एक बात और शहंशाह, आप सोच समझकर ही चाल चलना। फिर आप ये मत कहना कि हमने आपकी बीमारी का फायदा उठाकर आपको हरा दिया। चलिए पहली चाल चलिए आप। वहां से तीसरा प्यादा एक कदम आगे। सातवें घर का मोहरा 2 कदम आगे। वजीर 2 कदम तिरछा आगे। वाह शहंशाह, मानना पड़ेगा क्या चाल चली है आपने। लेकिन हाँ, हम भी अपने प्यादे को इस तरह से पिटने नहीं देंगे। घोड़े दाईं ओर 2.5 कदम आगे आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए शहंशाह। अब तू यहाँ अकेले खेलते रहे और मैं अपना खेल कहीं और खेलूंगी। मैं जलाल को मुख्य द्वार से बाहर नहीं ले जा पाऊंगी। सबको मालूम चल जाएगा। जरा सी भी चूक हुई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बड़ी मुश्किल से उस योद्धा को रास्ते से हटाया है। अब और मुश्किलें नहीं चाहिए मुझे। क्या करूं? कैसे जलाल को जंगल में कुटिया तक ले जाऊं? इस महल में कोई ना कोई खुफिया रास्ता तो होगा ही। आदाब शहंशाह।
समय बीतता जा रहा है, योगी उदयनाथ अब तक लौटे नहीं और हमें मार्ग दिख नहीं रहा है। सब और धुंध छाई हुई है, समझ नहीं आता क्या करें, कैसे शहंशाह तक जाएं, कैसे उस मायावी को रोकें। ज्योतिक, तुम यदि तुम यहाँ पर हो तो फिर योगी उदयनाथ जी किधर है? मैं यहाँ हूँ, आप भयभीत न हो। ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है कि आप यहाँ पर आ गए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो महल में होना चाहिए था, शहंशाह के पास। मैंने आपको मना किया था उनको अकेला छोड़ने के लिए। उनकी कुशलता के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं। जलाल को जिंदा देखना चाहती है ना, तो तुम्हें उन्हें और उस महल को छोड़ के जाना पड़ेगा। आपने अच्छा किया उन्हें ललकारा नहीं, बल्कि बुलावे में रखा। अब चिंता की कोई बात नहीं। गुरुजी का ये शस्त्र हमें उस मायावनी के माता के मंत्रों को तोड़ने में सहायता करेगा। अपनी चारों ओर धुंध का घेरा बना रखा है ताकि उनके तंत्र को कोई बंद न कर सके। परंतु हमें इस बाधा को पार करके ही जाना होगा। लाबोनी की मां दमयंती को मैं इस शस्त्र से काबू में कर लूंगा, क्योंकि वही अपनी बेटी की ढाल बनी हुई है। परंतु लाबोनी को तुम्हें काबू करना होगा। कैसे? ये अभिमंत्रित कुत्ते का बाल, इसे हर हाल में लाबोनी के शरीर में जाना चाहिए। और उसके शरीर में जाते ही उसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। परंतु सावधान, ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है। हमें परिणाम का भय नहीं है, कैसे भी करके शहंशाह को उसके चंगुल से हमें बचाना है। परंतु हम ये सब करेंगे कैसे? इस तंत्र के विशेष शर्तें होती हैं। उसके पास अभिमंत्रित जल से भरा एक पात्र होगा, जिसका पानी शहंशाह को पाने से पहले उसे पीना होगा। जैसे उसने शहंशाह को खिलाने से पहले वो अभिमंत्रित खीर खाई थी। आपको ये बाल उस पानी में मिलाना होगा। तब तक उसकी मां दमयंती को मैं रोक के रखूंगा। परंतु सावधान, यदि लाबोनी को तनिक भी संदेह हो गया, वो आपकी हत्या कर सकती है। शहंशाह को बचाने के प्रयास में यदि हमें अपने प्राण भी गंवाने पड़े, तो हमें इसका कोई दुख नहीं होगा। इन पायलों की आवाज से कहीं लाबोनी सतर्क न हो जाए, हमें इसे उतारना होगा। क्या हाल बना दिया है उसने हमारे पति का। परंतु हम शहंशाह को इस चक्कर में नहीं फंसने देंगे।
बाल बना दिया है उसने हमारे पति का, परंतु हम शहंशाह को इस चक्कर में नहीं फंसने देंगे। उसके पास अभिमंत्रित जल से भरा एक पात्र होगा जिसका पानी शहंशाह को पाने से पहले उसे पीना होगा। यही वो पात्र है जिसके जल में हमें ये बाल डालने हैं, परंतु कैसे? मैंने मेरे तंत्र के बीच मत आना, पर तू नहीं मानी। अब तू परिणाम भुगत। कहा था ना मैंने, दूर चली जा, पर तू नहीं मानी। अब ना तू बचेगी और ना तेरा पति बचेगा। कहा था कि जलाल सिर्फ मेरे हैं, पर तू नहीं मानी। पहले तो सिर्फ तेरे पति को तुझसे छीनने वाली थी, लेकिन अब मैं तेरे प्राण भी छीन लूंगी। समझती क्या है तू? मानते हैं कि तुम्हारे तंत्र में बहुत शक्ति है, पर यह भी मत भूलो कि हमारा प्रेम कमजोर नहीं है, बल्कि तुम्हारे तंत्र से कई गुना ज्यादा शक्ति हमारे प्रेम में है। अच्छा, तू रोकेगी मुझे, वो भी अकेले? देखते हैं कैसे रोकती है तू मुझे। क्या हुआ पतिव्रता? उठ, रोक मुझे, उठ। तुम्हारा नाश निश्चित है दमयंती।
फातिमा, शहंशाह की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। कोई रक्षा नहीं कर सकता है आपको, हमारी रक्षा करना। ना तेरी ना जलाल की। हमारा तंत्र उल्टा कैसे पड़ गया? शहंशाह, शहंशाह, आराम से। हम यहाँ कैसे पहुंचे? जोधा बेगम, शहंशाह आप ठीक है? ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद कि उस तंत्र के प्रभाव से आप मुक्त हो गए। तंत्र? कैसा तंत्र? हम समझे नहीं। और आप पर ये जख्म कैसे? हम आपको सब बताते हैं। दरअसल वो लीला नहीं थी, बल्कि लाबोनी थी, एक मायावी स्त्री। सलाम अम्मी जान। सलाम अबू जान। शेखू, कैसे हैं अबू जान आप? ठीक है हम, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको देखकर हम बहुत खुश हैं हमारे बच्चे। हम भी। खुश रहो हमारे बच्चे। कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अबू जान, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि हमारा राणा प्रताप को अभी तक नहीं पकड़ पाए, मगर जैसे हमें पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हमसे रहा नहीं गया। कोई बात नहीं हमारे बच्चे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस अफसोस को मिटा दें। कैसे भूल सकते हैं शहंशाह, वही तो दिन था जब हमारा भाग्य बदला था, हम सौभाग्यवती बने थे। और हम भी उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे जोधा बेग, क्योंकि वो एक दिन ही हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है।
पर हम बता सकते हैं कि आप हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। आप हमारे संसार हैं शहंशाह, आपसे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैसे शहंशाह, हम सोच रहे थे कि अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्यों ना भाई साहब को पत्र भेजकर मानभाई और सलीम के विवाह की तारीख पक्की की जाए। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। और जब शेखू यहाँ हैं तो मुझे लगता है कि आपको जल्द से जल्द अपने भाई साहब को राजा भगवान दास जी को पैगाम भिजवा देना चाहिए कि वो यहाँ आ जाएं। और फिर उनके आते ही हम शेखू और मानभाई की शादी का दिन तय कर देंगे। रुक क्यों गई आप? बजाइए ना, बहुत सुकून मिल रहा है। साहिब आलम यहाँ? एक ख्वाब है या हकीकत? ये ख्वाब है या हकीकत, अगर आप ये पता करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको हमें छू कर देखना होगा। कितना इंतजार किया हमने आपके दीदार के लिए। इंतजार दोनों ओर से था नारकली। हमारा भी एक भी पल ऐसा नहीं गया जब हमने आपको याद नहीं किया। बहुत याद आई आपकी। और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? जब हम गए थे तब भी आपकी आंखों में आंसू थे, और अब हम वापिस आ गए हैं तब भी आपकी आंखों में आंसू। लगता है कि आराम बानो और अम्मी जान बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं जोधा बेगम। उनकी ख्वाहिश जायज है, और फिर हम भी एक बार फिर से दुल्हा बनना चाहेंगे, एक बार फिर से आपसे निकाह करना चाहेंगे। हाँ, अगर हमारी दुल्हन पर एतराज ना हो तो। क्या बात कर रहे हैं शहंशाह आप? कैसी टिटोली है ये? विवाह करने की उम्र हमारे बच्चों की है और आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप हमें बूढ़ा कह रही हैं जोधा बेगम? नहीं, हम अब भी बहुत जवान हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको आपका बुढ़ापा दिखने लगा है तो वो बात अलग है। अरे हम क्यों डरेंगे भला? तो फिर तय रहा, हमारी सालगिरह के वक्त हम फिर से शादी करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले ही की थी, आपके रस्म और रिवाज के हिसाब से। और फिर ये फैसला ठीक ही है जोधा बेगम, क्योंकि पहली बार हमारी शादी नहीं एक समझौता था और उस वक्त आप भी राजी नहीं थी। असल शादी तो इस बार होगी जोधा बेगम। परंतु शहंशाह। अब किंतु परंतु बंद करें खिलाड़ी साहब। उस वक्त ना आप हमसे मोहब्बत करती थी ना हम आपसे, लेकिन अब बात अलग है। अब हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो क्यों ना हमारी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचाया जाए, फिर से एक दूसरे से शादी कर। वैसे बात तो सही है, उस समय की बात तो कुछ और ही थी, है ना? तो मान चाहिए, देखिए हर किसी को अपनी पसंद का दुल्हा बिल्कुल नहीं मिलता है। आपको मौका मिल रहा है तो क्यों ना उसे कबूल कर लीजिए। और फिर जोधा बेगम, एक हल्की सी दरखास्त होगी, पिछली बार की तरह हमारे इस्तकबाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या है ना, पिछली बार आपकी आंखों में इस्तकबाल कम और शमशीर की धार ज्यादा दिखाई दे रही थी हमें। वैसे शहंशाह, आप एक राजवंशी को स्वागत करना सिखा रहे हैं। आप बारात लेकर आइए, ऐसा स्वागत करेंगे जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, आप तैयार रहिएगा, हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं। प्रणाम। कहाँ जा रही हैं आप? मंदिर शहंशाह। ठीक है। प्रणाम। हे ईश्वर, ये क्या हो गया तुम्हें? ये प्रसाद लीजिए। जोधा बेगम, तुम यहाँ? हमें तो लगा था कि तुम मर चुके हो। हाँ, लाबोनी मर चुकी है, वो लाबोनी मर चुकी है।
जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेना चाहती थी। परंतु जोधा बेगम, हमारा नया जन्म हुआ है। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़े पाप हुए हैं, परंतु जोधा बेगम हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। चली जाओ यहाँ से। हमें ना तुमसे कोई बात करनी है और नहीं तुम्हारी सूरत देखनी है, समझी तुम? ऐसा मत कहो जोधा बेगम, मेरा शरीर तो जल ही चुका है। अब मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ जोधा बेगम। मुझे अपने बुरे कर्मों की आग में जलने मत दो, मुझे क्षमा कर दो। आप मुझे दंड देना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा कान्हा जी ने दे दी है। अब तुम्हें इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आप तो उद्धार हो ना, और क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं पतिता हूँ, परंतु आप तो पावन है ना। अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। मेरा शरीर तो पहले से ही जल चुका है और अब आपकी क्षमा ही इसमें मलहम लगा सकती है। क्षमा कर दो। बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हें क्षमा किया, ठीक है? कल हमारे विवाह की वर्षगांठ है और इसलिए अपने प्रेम के नाम पर हमने क्षमा किया तुम्हें। आपने हमें क्षमा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हम केवल आपकी नहीं, शहंशाह की भी अपराधिनी है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कल वहां आ सकती हूँ? मैं महल वासियों से और शहंशाह से अपने सारे पापों की क्षमा मांग लूंगी। आज तक मैंने आपके रिश्ते को सिर्फ तोड़ना चाहा, परंतु कल मैं आपके रिश्ते को आशीष देना चाहती हूँ। मेरी वासना की वजह से मेरा शरीर जल गया, मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब मैं केवल शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्या मुझे वहां आने की आज्ञा है? नहीं, आप मुझे वहां आने की आज्ञा क्यों देंगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।